अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला गुल रुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म व बने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरियम नारे या गौसे आज़म भी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम भी ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जां फ़िदा न बस एक जां दो जहां फ़िदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जितने लोगों को अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद और सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु वस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, आप लोगों की मोहब्बतें अल्लाह सलामत रखे। और जैसा कि पीर सैयद हातिम चिश्ती साहब क़िबला ने मुझे आपके ताल्लुक़ से बताया था, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उससे ज़्यादा बेहतर ही आपको पाया है। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अरकान कमेटी को, जुमला बानियाने जलसा को, जिन्होंने बड़ी मेहनतों के साथ इस महफिल को सजाया। कोशिशों के बाद ये महफिल अपनी कामयाबियों के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है। अल्लाह ताला इस कमेटी को और इसके हर फर्द को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। और जितने लोग भी आज ताजदारे करबला की महफिल में आके बैठे हैं, अल्लाह ताला सबको ताजदारे नजफ का सदका अता फरमाए। अल्लाह सलामत रखे। मिंबर शरीफ पर उलमाए अहले सुन्नत की पाकीज़ा महफिल नूरानी जमात, ये वो बाबरकत जमात है, अगर एक बंदा दुआ कर दे और ये हाथ उठा के आमीन कह दे तो अल्लाह तकदीर बदल देता है। ये वो मुबारक जमात है, अल्लाह इस जमात को सलामत रखे। अभी आपने बड़े अच्छे कलाम भाई सलमान शफ़ी साहब से सुने। अल्लाह हमारे भाई की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। बस मैं चूँकि हज़रत की दावत मोहब्बत पे हाज़िर हुआ हूँ, मैं चाहता हूँ अल्लाह करे ये महफिल आज इतने रंग में आ जाए कि ये महफिल इस ज़मीन से शुरू हो और करबला जाके मुकम्मल हो जाए। जो बोल गए अल्लाह उनकी हाज़िरी कबूल फरमा ले। मैं आज खुशी महसूस कर रहा हूँ कि मैं आज अली के बेटे के सामने अली की नस्ल का तज़किरा करने वाला हूँ। अल्लाह सारे लोगों को सलामत रखे। सैयद साहब क़िबला मेरे जामिया के बड़े करीबी साथी रहे हैं, मेरे क्लासमेट हैं। मुझे खुशी है कि मैं सैयद साहब की जमात में सैयद साहब के साथ पढ़ता था। माशाअल्लाह पहले से ही मदरसे के दौर से ही सूफियाना मिजाज रहा और आज यकीन जाने इनसे मिलके बड़ी खुशी हुई है। अल्लाह हज़रत की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। जैसा खुलूस और अखलाक मैंने जामिया में हज़रत का देखा था, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वही रंग है, वही बहार है, वही खुशबुएँ हैं। अल्लाह हज़रत को सलामत रखे। और ये जितने लोग भी बगदाद वाले की करम के साए में बैठे हैं ना, अल्लाह किसी को उस वक्त तक मौत ना दे जब तक मुस्तफ़ा का मदीना ना दिखा दे। अगर आपकी ऐसी ही समातें रहीं इंशाअल्लाह फिर मैं कोशिश करूँगा कि गुफ्तगू हो जाए। जो लोग हमारे भाई इधर पीछे बैठे हैं वो यकीन करें कि वो भी आका हुसैन की महफिल में बैठे हैं। आप ये न समझें कि आप अलग हैं। हाँ, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार
आते हैं वही जिनको सरकार। इसकी थोड़ी आवाज खुली रखें, ये दब जा रही है, मेरे तेज होने से ये बैठ रहा है नीचे। अल्लाह सलामत रखे। मैं एक शेर पेश करूं। आपने सलमान भाई से सुना, मगर मैं भी एक शेर पेश करता हूं। बस दुआएं चाहिए, न लहजा है न अंदाज है, मगर इस बात पे नाज है कि मैं हुजूर के दर का सना खा हूं। बस यही नाज काफी है। और हमारा कसम खुदा की अकीदा यह है कि खाते हैं तेरे दर का। जिसका अकीदा हो बंदा वही बोले। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं पानी है तेरा पानी। अल्लाह सलामत रखे। आज फरिश्ते भी देख रहे हैं कि सिर्फ मिंबर वाले नात नहीं पढ़ते, ये नीचे वाले भी नात पढ़ रहे हैं। और कोई इस बात से दिल छोटा ना करे कि मौलवी ने मुझे नहीं देखा, या मुझे नहीं पहचाना, या मुझ पे नजर नहीं आई। अगर हमने नहीं देखा तो क्या हुआ, जिसकी महफिल में बैठे हो वो करबला वाला हुसैन देख रहा है। वो हुसैन देख रहा है, उनकी नजरों से कोई नहीं छुप सकता। अब मैं शेर पेश करता हूं कि मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर। मैं इस शेर को इबादत समझता हूं और पूरे जिक्र को इबादत समझ के करता हूं। मेरा कोई ये मसला नहीं रहता कि मैं आपसे वाह वाह वसूल करूं, आपसे दाद लेके जाऊं, लोग कहें कि यार बड़ा अच्छा मुकर्रिर आया था, माइक फेंक दिया, कुर्सी तोड़ दी। नहीं, कमाल ये नहीं है। कमाल ये है जब सुबह उठ के जाओ, कोई पूछे रात जलसे में गए थे क्या हुआ, कम से कम इतनी तब्दीली आ जानी चाहिए। बंदा कहे शाम तक हम गाने गाते थे, जब से जलसे से लौट के आए हैं नबी की नात के तराने गुनगुना रहे हैं। बस यही एक दर्द है जो लेके गली गली नगर नगर फिरता हूं। बस मैं चाहता हूं मोहब्बतों का आपका साथ रहे। मैं इसका इंतजार नहीं करूंगा कि क़िबला सैयद साहब क़िबला मुझसे कहें कि भाई अब ख़त्म कर ले। हाँ, मैं ख़त्म इनके कहने का इंतजार नहीं करूंगा। मैं आपका मुंह देख के समझ लूंगा कि अभी कितने बजे हैं। हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वर्क, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। तो जब तक आप मोहब्बत से सुनेंगे इंशाअल्लाह सफर रहेगा। मैं शेर पेश करता हूं, अरबाब मिंबर सिर्फ दुआएं दे दें, बाकी कुछ ना कहें, ये सिर्फ दुआएं कर दें, बस मैं समझूंगा बेड़ा पार हो गया। मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, कब्र में उसको ही चैन होगा। समझ रहे हैं ना? खाली समझने के चक्कर में रह मत जाना। मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, कब्र में उसको ही चैन होगा। नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा। नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा। खुदा जब किसी को औजे कमाल देता है। आप सिर्फ नात सुनना नहीं जानते लहजे में, मैं भी नात पढ़ रहा हूं हुजूर की। हाँ, मैं जितना बुलवाना अभी बुलवा रहा हूं, फिर आपकी मर्जी है। फिर तो मेरा भी मिजाज है, महफिल जाने महफिल वाला जाने। और ये बात कह के बात ही खत्म कर देते हैं, रहने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। खुदा जब किसी को औजे कमाल देता है, उसे हुजूर की चौखट पे डाल देता है। खुदा जब किसी को औजे कमाल देता है, उसे हुजूर की चौखट पे डाल देता है। नारे हैदरी लगाया करो मिलके दीवानों, क्योंकि ये नारा शजरे खंगाल देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी, शोदाए कॉन्फ्रेंस। कोई बात नहीं। कूफे की जमीन है, अली का घर है, 18 बेटे हैं, तहज्जुद का वक्त है। आपने 18 बेटों को उठाया, फरमाने लगे बेटे तहज्जुद की नमाज पढ़नी है। कैसा घराना होगा जिसकी कभी तहज्जुद के सजदे कज़ा नहीं होते। फरमाने लगे बेटा उठो, तहज्जुद की नमाज पढ़नी है। उठे, 18 बेटे आपके साथ हैं। आप घर से निकलने लगे। हयातुल हैवान में अल्लामा दमीरी ने लिखा है, उस वक्त आपके घर पे 16 बत्तखें थी। जब अली घर से निकलने लगे, रमजान शरीफ की 19 तारीख थी।
तहज्जुद का वक्त था, तो वो बत्तखें जानते हैं ना जो घरों में पालते हैं, जिन जानवरों को हमारे यहाँ बत्तख बोला जाता, आपके यहाँ, हाँ, तो वो 16 बत्तखें थी। तो 16 बत्तखों ने आपके आगे ना अपने पर लगाए। बेटे कहने लगे अब्बा जी रोज तहज्जुद को जाते थे, लेकिन कभी इन्होंने ऐसे रास्ता नहीं रोका। हजरत अली की आंख में आंसू आए, फरमाने लगे बेटा ये जानती हैं इस घर का मालिक अब खैरियत से वापस नहीं आने वाला। ये कह के आप घर से निकले, मस्जिद में गए, 16 बेटों ने तहज्जुद की नमाज पढ़ी। फजर का वक्त आया, आपने फरमाया हसन जी अब्बू का बेटा जरा फजर की अजान पढ़ो। याद है ना, हुसैन ने अकबर से कहा था करबला में फजर की अजान पढ़ो। कूफे में अली कह रखे हैं हसन से फजर की अजान पढ़ो। इमाम हसन ने फजर की अजान पढ़ी। कूफा के लोग समझ गए अजान हसन ने पढ़ी है तो नमाज अली पढ़ाएंगे। जो समझ गए अल्लाह उनकी हाजिरी कबूल करे कि अजान हसन ने पढ़ी है, नमाज आप भी बोले नमाज अली पढ़ाएंगे। तो फिर क्या था, कूफे की गलियां भर के चलने लगी। जिसे अली के पीछे नमाज पढ़ने का मौका मिल जाए वो तो मुकद्दर का धनी ठहरा। गलियां भर गई, मस्जिद में लोग जमा हो गए। हजरत अली मुसल्ले पर, समझें मुसल्ले पे वो बैठा है जो विलायत का इमाम है, और अली के पीछे वो बैठा है जो शहादत का इमाम है। समझ गए ना, मुसल्ले पे वो बैठा जो विलायत का इमाम, और इमाम के पीछे वो बैठा जो शहादत का इमाम है। आपने पूरी सफ पे निगाह डाली, 18 बेटे सफ में बैठे हैं। फरमाया हसन तकबीर पढ़ो। इमाम हसन ने तकबीर पढ़ी। हजरत अली ने फजर की नमाज के लिए नियत बांधी। जैसी हजरत अली ने फजर की नमाज के लिए नियत बांधी, पता है पहली रकात में आपने सूरह रहमान शरीफ की तिलावत की। एक रकात मुकम्मल हो गई। दूसरी रकात में हजरत अली ने सूरह मुल्क की तिलावत की। जैसी दूसरी रकात का रुकू हुआ, पहला सजदा हुआ, दूसरे सजदे में हजरत अली गए। कोने में इब्ने मुलजिम 2 धारी खंजर लिए खड़ा था, और खंजर भी ऐसा था जिस पे जहर लगाया गया था। बहुत गौर से मेरी बात सुनना। खंजर में बुझा हुआ जहर में बुझा खंजर, मगर हजरत अली ने नियत बांधी। हिम्मत नहीं हुई कातिल की करीब आने की। कयाम में गए, हिम्मत नहीं हुई। पहली रकात मुकम्मल हो गई, हिम्मत नहीं हुई। दूसरी रकात का दूसरा सजदा किया। कातिल भी जानता है अली को सामने से मारा नहीं जा सकता। अली वो है जिसकी तलवार चलती है, आवाज आती है ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। अली को सामने से मारा नहीं जा सकता। कहां शहीद किया जाएगा? का वहां शहीद किया जाएगा जहां अली खुद से भी बेखबर होता हो। कसम खुदा की, किसी ने कहा था अली बताओ तुम्हारा दावा यह है कि जो पूछना है आज अली से पूछो, बताओ तुमने कभी खुदा को देखा है कि नहीं? तो हजरत अली ने कहा था ऐन साइल, साइल कहाँ है? साइल ने कहा मैं हूं, बताइए जनाब। आप कहते अली खुदा को पूछने की बात करते हो। अली जब सजदे में सर रख देता है तो उस वक्त तक सर नहीं उठाता जब तक सजदे में खुदा को देख नहीं लेता है। कातिल भी जानता था कि सजदा वो है अली का कि गला कट जाएगा, अली को खबर नहीं होगी। यह सोच करके कातिल आया। 18 बेटे सफ में खड़े हैं। हजरत अली के गले पे खंजर चला। आह नहीं की, उफ नहीं किया, सजदा नहीं तोड़ा। जब आपके गले की रगें कटी, खून बह के मुसल्ले के पीछे आया। वो बता जिसकी सब पे 18 बेटे खड़े हो, बाप का खून उंगलियां तक आया हो। फिर बेटों ने देखा सर उठा के बाप के गले पे खंजर खून बह करके पीछे आ रहा है। मुझे बताओ बेटों का हाल क्या रहा होगा? 18 बेटे उठे हैं। 9 लोगों ने हजरत अली के कातिल को पकड़ा। एक ने आगे बढ़ करके जब इब्ने मुलजिम के तमाचा लगाया है, हजरत अली ने कहा खबरदार, ये तुम्हारा मुजरिम नहीं है, ये अली का मुजरिम है, तुम इस पे हाथ नहीं उठा सकते हो। जाओ
जाओ इसको जाकर के मेरे कमरे में बंद कर दो। बाप का गला कटा गए, इमाम हसन संभाल रखे हैं। हजरत अली कहते हैं हसन मुझे न देख, ये देख फजर का वक्त जा रहा है, जल्दी मुसल्ले पे आ फजर की नमाज पढ़ा दो। अल्लाह अकबर, कैसे नमाजी थे ये लोग, गला कट चुका है लेकिन अपनी परवाह न की है। कहा हसन फजर की नमाज पढ़ाओ। इमाम हसन ने फजर की नमाज पढ़ाई है। हजरत अली का गला कटा है, मुसल्ले के पास अली लेटे हैं। जब नमाज मुकम्मल हुई है, इमाम हसन को देखो, अल्लाह अकबर, गाजी अब्बास ने हजरत अली को सर की तरफ से पकड़ा, इमाम हसन ने दाया बाजू पकड़ा, इमाम हुसैन ने बाया बाजू पकड़ा, बाकी बेटों ने बाप का हाथ पकड़ा, पैर पकड़े कमरे में लेकर के आए हैं। 19 का दिन गुजर गया, 20 का दिन गुजर गया, 21 की सुबह आ जाती है। हजरत अली का सर ऊंचा करके रखा गया था, इसलिए कि जब गला कटा था, इतना गहरा जख्म था कि अगर सर नीचा करते थे तो जख्म खुल जाता था, कुछ पिलाते थे तो हलक के अंदर नकी जाता है। अल्लाह अकबर, सर ऊंचा है, तकिया ऊंचा करके लगाया गया। सामने से इमाम हसन का गुजर हुआ, बाप की आंख में आंसू देखे तड़प गए, रो के कहते हैं बाबा बताओ तो सही, 18 बेटों से खिदमत में कमी हो गई हो तो बाबा माफ कर दिया जाए। हजरत अली ने इतना सुना, फरमाते नहीं हसन बेटे, तुमसे कोई तीर घुस गया रान के अंदर लेकिन आंख में आंसू नहीं देखे हैं। आपके जिस्म पे तलवारों के जख्म आए लेकिन कभी आंसू नहीं देखे। अब्बा जान अभी 19 तारीख को गला कटा था लेकिन आंसू नहीं थे। आज रोने की वजह क्या है, किस लिए रो दिए हैं? हजरत अली ने कहा था बेटे, तलवार के जख्म ने नहीं रुलाया, खंजर की धार ने नहीं रुलाया। कहा फिर रोए क्यों? कहा इस ख्याल ने रुला दिया कि आज परदेश में मेरी बेटियां यतीम होने वाली हैं, आज मेरी ज़ैनब यतीम होने वाली है, उम्मे कुलसूम यतीम होने वाली है। इतना सुना इमाम हसन कदमों से लिपट गए, बाबा इतनी जल्दी ये बात ना करें, परदेश में बेटों को यतीम ना करें। हजरत अली ने कहा था बेटे, मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूं, अभी आंख लगी थी, ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ लाए थे। आका ने कहा था अली, बड़े दिनों से गमों में मारा है अली, 3 दिन से हलक से पानी नहीं उतरा है अली के। ए अली परेशान ना हो, कुछ देर की बात है, आंखें बंद होगी, हौस कौसर का जाम लेकर के मुस्तफा तेरे पास आने वाला। तवज्जो है? अल्लाह अकबर। बेटा बेटा होता है, बाप बाप होता है। वो जवानों, बाप की इज्जत किया करो, बाप की कदर किया करो। कसम खुदा की, मेरे दादा के आज तक फिंगरप्रिंट ना होने की वजह से आधार नहीं है। कितनी कोशिशें की गई लेकिन आधार ना बन सका। जानते हो बाप की ये जो लकीरें थी हाथ की किधर चली गई? बाप बेटे की लकीरें बनाने के चक्कर में अपनी लकीरें मिटा देता है। अगर इसने भी ऐसी में जिंदगी गुजारी होती तो 70 नहीं 120 साल का भी हो जाता तो अंगूठे की लकीरें ना जाती। जिस दिन तूने कहा था ना अब्बा मुझे नए कपड़े चाहिए, खुदा की कसम बाप की औकात नए कपड़ों की ना थी, लेकिन फैक्ट्री में ओवर टाइम ड्यूटी करके तेरे कपड़े खरीद के लेकर के आया। तूने जूतों का सवाल किया था, अपने मालिक से खड़े होकर कहता है एक्स्ट्रा पैसे दे दो, मैं मजदूरी करके तुम्हारी कीमत चुका दूंगा। आज मेरे बेटे ने जूते मांगे हैं, खाली हाथ जाते हुए गैरत आ रही है, और ये बाप है जो तेरे लिए खाली हाथ नहीं आया। तूने मांगा था, इसने दिनों रात मेहनत करके तेरी ख्वाहिशें पूरी की थी। आज बाप दवा का पर्चा बेटे की तरफ करके कहता है ये सिरप ला देना बेटे, इससे खांसी को फायदा हुआ था, पिछले साल ला करके दी थी, तब तुझे हया नहीं आती। पर्चा हाथ में लेके मुंह पे फेंक के कहता है तुम्हारे खर्चे उठाऊं या बच्चों के खर्चे उठाऊं? और जालिम आया कर, बाप पे खर्च करने से गरीबी नहीं आया करती है। अमीर बनना चाहते हो दौलत बाप पे लुटाया करो, खुदा तिजोरियां भर डालेगा। हया नहीं चाहिए। आज टके टके की नौकरी के लिए मारे मारे फिरते हो। तावीज दे दो। हम्माद यूपी मुरादाबाद से आया है, शायद कोई इसके पास फार्मूला होगा रातों रात अमीर बनने का। सुन, मेरे पास कोई फार्मूला ना की है, सबसे बड़ा फार्मूला तेरे आंगन के अंदर रखा हुआ है। हाँ, माजरत के साथ मैं एक बात बड़ी तकलीफ के साथ कह रहा हूं। अल्लाह अकबर। पीर कह देता है ना पीर कि 40 दिन चिराग जलाना आके, तो 40 नहीं 48 दिन चिराग जलाता है। और बाप ये कहता है ना बेटे 3 दिन मेरे पास बैठ जा, तबीयत घबराती है,
तुझे हया नहीं आती? बीवी के पल्लू में लिपट के सोने वाले, रात भर पानी बाप मांगता रहा, तुझे आवाज तक नहीं आई। पूरी रात माँ पानी कहते कहते मर गई, तुझे खबर तक नहीं हुई। पीर ने कहा था 40 जुम्मेरात चिराग जलाना है। आंधी तूफान बारिश में जाता रहा, चिराग जलाता रहा, दावे के साथ कह के जाता कि ताजुश शरिया का कुत्ता, कसम खुदा की एक पीर तो क्या है, जाओ बगदाद चले जाओ और गौसे पाक की चौखट पे झाड़ू लगाते लगाते मर जाना। अगर बाप राजी नहीं है तो ना बगदाद वाला राजी होगा ना मदीने वाला राजी हो। ओहो, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तेरा सबसे बड़ा पीर तेरा बाप है, जिसने लकीरें मिटा दी तेरे लिए। हाँ, मजार की चादर चूमने से पहले बाप की वो टूटी जूती चूम लिया कर, जिसे पहन के सुबह सुबह मजदूरी करने जाता था। कभी गिलाफ के कपड़े मिल जाए सर पे लेकर टहलता है। पीर के मजार की चादर है, कसम खुदा की पीर के मजार की चादर अपनी जगह है, बाबरकत वो एहतराम के लायक है। लेकिन कसम खुदा की मैं दावे के साथ कहता हूं, तो अगर तुम पीर के मजार की चादर को इसलिए चूमते हो कि वो पीर के कदमों से लगी है, तो बाप का कुर्ता इसलिए चूम लिया करो कि ये जन्नत की चौखट से लग के आ रहा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। सुभान अल्लाह, सुभान बाप अल्लाह। की इज्जत किया करो। और अगर नगीब बंदा, तकलीफ होती है हजरत, तकलीफ होती है। मेहनत करके औलाद पाले और तुझे 40 दिन पीर की चौखट पे बैठने का टाइम है, 4 मिनट बाप के कदमों में बैठने का टाइम नहीं, बता। और उसके बावजूद ये जवान कहता मेरे बाप ने मेरे लिए किया क्या है। और कभी पड़ोसी से पूछ तेरे बाप ने तेरे लिए क्या किया है, वो बताएंगे जब सर्दी की रातों में तुझे निमोनिया हुआ, तेरी पसलियों में दर्द था, दुनिया लिहाफ में लेटी थी, तेरा बाप तुझे सीने से लगा के रस्तों के चक्कर काट रहा था। डॉक्टर ने कहा था 3 दिन में लाना है, तेरा बाप तुझे दूसरे दिन लेके जाता था। डॉक्टर कहता था इतनी जल्दी क्यों, तो बाप कहता था ये मेरी जान है, अगर इसे कुछ हो गया मैं जीते जी मर जाऊंगा। अगर डॉक्टरों ने कह दिया कि इसका गुर्दा खराब है या दिल में छेद है, अल्लाह अकबर, बाप ने उम्मीद नहीं तोड़ी। आज हयात ये लोग कहते हैं हजरत दुआ करना, अब्बा बिस्तर पे पड़े हैं, अल्लाह को मिट्टी प्यारी हो जाए, ये जल्दी कब्रिस्तान चला जा। हया कर, तेरी जबान पे फालिज नहीं गिरता जब तू बाप की मौत की दुआएं मांगा करता है। और मुझे बता तो सकी, जिस दिन दिल के अंदर तेरे सुराख डॉक्टर ने बताया था, बाप ने नहीं कहा था मौलवी दुआ कर जल्दी से बेटा मर जाए, तेरे दोनों हाथ पैर नहीं थे, तब बाप ने नहीं कहा था इसका मर जाना बेहतर है। और मैंने देखा है हॉस्पिटलों के बाहर जाकर के देखो, जाके स्टेशनों पे देखो, जिन बेटों के हाथ पैर नहीं होते हैं वो जवान हो गए हैं, माए कांधे पे डाल के उन्हें टहल रही है, उनके लिए भी मांग रही है, अपने लिए भी मांग रही है। जब तुम मोहताज था तुझे माँ ने नहीं फेंका, आज माँ बीमार है तो मौत की दुआएं मांग रहा है। और पूछ इन बड़े बूढ़ों से, जब तू छोटा था डॉक्टर ने कहा था दिल में सुराख है, बचेगा नहीं, तो किसी ने कहा फला मजार पे चले जाओ, बारिश होती रही ये मजार पे खड़े थे, धूप पड़ती रही ये मजार पे खड़े थे, आंधियां चलती रही मजार पे खड़े थे। और तुझे पता है जब डॉक्टर ने कहा था ये नहीं बचेगा, तो तेरे बाप ने कहा था अगर दिल देने से बच सकता है तो मेरा दिल निकाल लो ताकि बेटे की जिंदगी बच जाए। और ये तो अपनी जान दे करके तेरी जिंदगी बचा रखे थे, तू पैसा दे करके इनकी दवा दिलाने तैयार क्यों नहीं होता है? बता, इनकी खता यह है कि तुझे जवान किया, इनका कसूर यह है कि इन्होंने तुम्हें खिला के पावर में लाया। अगर तुम्हें आवारा छोड़ दिया होता, बाप को समझना, कैसे समझोगे? और जाओ कभी चौक में खड़े होके देखा करो, देखा करो जो साइकिलों से आते ना, रोटियां बांध के लाते, मंडी में खड़े होते, वो किसी के बाप होते। कभी उनके चेहरे में अपने बाप का चेहरा देखा करो। आए दिन खबरें आती हैं फला आदमी लाइन का तार खींचते हुए मर गया, वो बिल्डिंग बनाते हुए मर गया, वो छत से गिर के मर गया काम करने वाला। ये आसमान से नहीं उतरे थे, ये किसी के बाप थे। अगर अपने भूख की बात होती तो एक बंदा अपना पेट तो कहीं भी भर सकता है। इसे मौत के लिए मजबूर किसने किया? तेरी ख्वाहिशों ने। हाँ, कितने बाप ऐसे जिनके हाथ कट गए मजदूरी करते हुए, पूरी जिंदगी वो अपने हाथ से कुछ नहीं कर सकते।
आज बेटा उसी बाप को आंखें निकाल के देखता है। शर्म आनी चाहिए, हमें तो गैरत आनी चाहिए। लोग कहते हैं साहब इस बार हार्ट अटैक से लोग इसलिए मर रहे हैं कि ये चर्बी और चिकनाई ज्यादा खा रहे हैं। मैं कहता हूं शर्म आनी चाहिए। अब्बा मर गया, 40 साल में हार्ट अटैक हो गया उसे, 45 साल में हार्ट अटैक, डॉक्टरी रिपोर्ट आती है नहीं कोलेस्ट्रॉल बढ़ा था। मैं कहता हूं नहीं, ये कोलेस्ट्रॉल से नहीं मरा है, इसके मरने की वजह हो रही है। कौन सी वजह? जब इसने बेटे से कहा बेटा जल्दी आ जाया कर, इसने बाप का चेहरा देखा, घूर के कहने लगा चुप रहा करो, कुत्ते की तरह ना भूखा करो। जिस दिन इसने बाप को ऐसे कहा था ना, उस दिन बाप को इसकी पैदाइश पे अफसोस हुआ था। बाप ने बेटे के मुंह से यह जुमला सुना ना, तो बाप के जिस्म का पूरा खून मिनटों के लिए, सेकंडों के लिए रुक गया था। फिर उसके बाद कुछ सेकंड के बाद खून जारी हुआ है, तो कुछ जगहों पे खून जमा रह गया। वो पैर के अंगूठे में खून रह गया होगा, नसों के जरिए चलते चलते फिर वो दिल तक पहुंचा गए। उस जमे खून ने दिल की नस को बंद किया है, इस वजह से बाप मरा है। तुम कहते कोलेस्ट्रॉल से मरा है, मैं कहता हूं नहीं, ये जो हार्ट अटैक से मरा है ये बेटे के ताने की वजह से मरा है, इसकी गाली की वजह से मरा है। अगर जन्नत में जाना चाहते हो, बाप की आवाज सामने ऊंची आवाज में बात ना करना, अपने आप को इनका नौकर बना के इनके सामने पेश किया करो। अगर बाप राजी हो जाएगा तो मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। बाप बाप होता है, औलाद की जिम्मेदारी है औलाद बन के रहे, औलाद बन के रखे। हजरत अली, खुदा की कसम औलाद का दर्द देख, वो शेर खुदा जो तलवारों से न रोया, जो खंजर से न रोया, जो हजारों की भीड़ देख के न रोया, इस ख्याल ने रुला दिया कि मेरे बच्चे परदेश में यतीम होने वाले हैं। और यतीमी का दाग भी बड़ा दाग होता है, अल्लाह करे किसी को यह दाग ना लगे। ये इतना बड़ा दाग है कसम खुदा की कि जिसके सीने पे लग जाता है ये कब्र तक पीछा नहीं छोड़ता। ये दाग यतीमी का होता है, यतीमी का दाग। आपने फरमाया, मुस्तफा आए थे और मुझसे कहा अली बस कुछ देर में मेरे पास आने वाले हो, अब जरा बात सुनना, गौर से सुनना। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया हसन जी बाबा। फरमाया मेरे 18 बेटे बुलाए जाएं। एक रिवायत के मुताबिक 3 बेटियां कूफा में थी, दूसरी रिवायत के मुताबिक 18 ही बेटियां कूफा में हजरत अली की मौजूद थी। फरमाया कि मेरी बेटियों को भी बुलाया जाए, मेरे बेटों को बुलाया जाए। 18 बेटे आके खड़े हो गए, 18 बेटियां बाप के सर की तरफ खड़ी हो गई। अब जरा दिल थाम के बात सुनना। आप फरमाने लगे हसन जी बाबा का मेरी जैनब से कहो आज मेरे सामने आके खड़ी हो जाए। कौन है जैनब जानते हो? ये वो जैनब है जिसने आंख खोली तो गोद खातून जन्नत की पाई है, जिसके मुंह में सबसे पहले गुट्टी के तौर पे मुस्तफा का लुआब गया है, जिसने कमाई हजरत अली की खाई है। ये सैयदा जैनब हैं। और तारीख में सबसे पहले 7 साल की उम्र में हजरत सैयदा जैनब ने पूरा कुरान हिफ्ज मुकम्मल कर लिया था। ये है अली की जैनब। और आप पढ़ें तारीख, कूफा वो जमीन है जहां पे सबसे पहले एक मुफस्सिरा की हैसियत से कुरान की तफसीर सैयदा जैनब ने बयान की थी। ये है अली की बेटी। आप फरमाते हैं आखिरी वक्त में, फरमाया हसन मेरी जैनब से कहो आज मेरे सामने आके खड़ी हो जाए। अब्बा किस लिए? फरमाते मैंने आज तक अपनी जैनब को नजर भर के नहीं देखा है, आज तक मैंने अपनी जैनब को नजर भर के नहीं देखा। खुदा की कसम बाप बेटी के बीच कोई पर्दा नहीं, कोई पर्दा नहीं, मगर हया देख कितने कमाल की है। कहते मैंने बेटी को जीप नजर भर के नहीं देखा। अब्बा किस लिए? बेटी आपकी है, क्यों नहीं देखा? फरमाती जब फातिमा बाहयात थी, जब वो फातिमा का आखिरी वक्त आया था, फातिमा ने कहा था अली मेरे हाथ में हाथ दो। चंद वादे मुझसे फातिमा ने लिए थे, उसमें एक वादा ये भी लिया था, ए अली फातिमा से वादा करो मेरे इंतकाल के बाद कभी दिन के उजाले में घर में नहीं आओगे। मैंने कहा था किस लिए? कहा इसलिए कि जब तुम दिन के उजाले में घर में आते हो तो मेरी जैनब इतनी हया करती है तुमसे कि मेरी कमर के पीछे छुप जाए
शर्माया करती है। ए अली, अगर मेरे बाद दिन के उजाले में आए तो मेरी ज़ैनब किसके पीछे छुपेगी? कहते फातिमा के विसाल के बाद मैं कभी दिन के उजाले में घर नहीं आया। ए हसन, दुनिया से जाने वाला हूँ, मेरी ज़ैनब से कहो कि आज मेरे सामने आ जाए। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब जैसी हजरत अली के सामने आई है, हजरत अली की चीख निकली है, रो के कहते ज़ैनब आज समझ में आ गया है कि तुझ में इतनी हया किस लिए है। बेटे हैरत से देख रहे थे। हजरत अली ने कहा था मेरे शहजादो, अगर तुम कभी ये चाहो कि फातिमा से मशवरा करो या फातिमा से बातें करो, कहा अब्बा जी। कहा फरमाते हजरत अली, अगर तुम्हारा मन चाहे कि फातिमा से बातें करो तो मेरी ज़ैनब के पास आ जाना, जो इससे बातें कर लेगा गोया उसने फातिमा से बातें कर ली है। सुभान अल्लाह, सुभान। का इसका चेहरा फातिमा से मिलता है। अल्लाह अकबर। फरमाया हुसैन जी बाबा, अब्बास जी। फरमाया अगर कभी मशवरे की जरूरत पड़े ना तो मेरे ज़ैनब के मशवरे के बगैर कोई काम ना करना। यह हजरत अली ने फरमाया था, मेरी ज़ैनब के मशवरे के बगैर कभी काम ना करना। अल्लाह अकबर। 18 बेटी आ गई, 18 बेटे भी आ गए। अब जरा तवज्जो है, चलें आगे, थके तो नहीं है? जरा कह दें या अली। माशाल्लाह। बस सुने, 18 बेटे आ गए। आपने कहा मेरे 18 बेटे हैं, लेकिन अफसोस अफसोस मेरे 3 काम रह गए। अली के 3 काम बाकी रह गए। 18 बेटे सामने खड़े, कहने लगे अब्बा जिसके 18 बेटे हों उसका कोई काम बाकी रह जाए, हुक्म करें कौन सा काम? आपने फरमाया पहला काम तो यह है, मैं दुनिया से जाने लगा हूं और अभी तक मैंने अपना किसी को खलीफा मुकर्रर नहीं किया। 18 बेटे हैं, कौन है जो पगड़ी की जिम्मेदारी संभालेगा? 17 बेटे कहने लगे अब्बा परेशान ना हो, पगड़ी की जिम्मेदारी हसन भाई को दे दें, इमाम हसन को पगड़ी की जिम्मेदारी दे दें। आपने फरमाया हसन बेटा जरा करीब आओ। इमाम हसन आए ना, आपने अपना मामा उतारा, इमाम हसन के सर पर रखते हुए पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जानते थे कि मेरे बेटे को किस मुसीबत में गिरफ्तार किया जाना है। आपने पगड़ी रखते वक्त कह दिया था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फरमाने लगे शुक्र अल्लाह का, मेरी एक जिम्मेदारी पूरी हो गई, 2 बाकी रह गई। अब्बा जी दूसरी कौन सी? फरमाने लगे बेटे पगड़ी की जिम्मेदारी हसन ने ले ली है, लेकिन अभी परसों में मस्जिद में फजर की नमाज पढ़ रहा था, मैंने 3 सजदे मुकम्मल कर लिए थे, 1 रह गया था, मेरा वो सजदा कौन करेगा? 18 बेटे चुप खड़े हैं। मेरे इमाम आली मकाम ने कदम आगे बढ़ाया, अब्बा आंसू न बहाइए, पगड़ी की जिम्मेदारी हसन ने निभाई है, सजदे की जिम्मेदारी हुसैन निभाएगा, सजदे की जिम्मेदारी हुसैन निभाएगा। हजरत अली ने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे 2 काम हो गए। सुनना दीवानों, मैं नहीं जानता कि आप क्या सोच के सुन रखे हो, लेकिन मैं इबादत समझ के सुना रहा हूं, इबादत समझ के सुना रहा हूं। फरमाने लगे पगड़ी की जिम्मेदारी हसन ने संभाल ली, सजदे की जिम्मेदारी हुसैन ने संभाल ली, एक काम और रह गया है बाबा। कौन सा काम? कहने लगे सुनो, मैं एक दिन कूफा की जामा मस्जिद में, दमिश्क की जामा मस्जिद में खुतबा दे रहा था तो बलवाइयों ने शोर मचा दिया था, मेरा खुतबा मुकम्मल नहीं हुआ था, मेरा खुतबा कौन पूरा करेगा? जब इतनी बात कही 18 बेटे चुप खड़े हैं, 18 बेटियां चुप खड़े हैं। आपने फरमाया पगड़ी की जिम्मेदारी हसन ने ले ली है, सजदे की जिम्मेदारी हुसैन ने ले ली है, मेरा खुतबा कौन देगा? जब इतना सुनाना, अली की वही बेटी जिसको ज़ैनब कुबरा कहा जाता है दुपट्टा डाल के आगे बढ़ी, कहती है अब्बा उदास ना हो, पगड़ी की जिम्मेदारी हसन ने निभाई है, सजदे की जिम्मेदारी हुसैन निभाएंगे। रह गई बात खुतबे की तो दिल थोड़ा ना करे, आपका खुतबा ज़ैनब देगी। का बेटी कहां पे? का आपने मस्जिद में खुतबा दिया था, ज़ैनब यजीद के दरबार में खुतबा दे के दिखाएगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शुहदाए करबला, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलमान रजा साहब नईमी, नारे तकबीर। तवज्जो है, अल्लाह सलामत रखे। एक दिन था कि अली जिम्मेदारियां बांट रहे थे, बस बहुत तेजी के साथ, वक्त बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोई बात तवज्जो है ना आप लोगों की? बस दुआएं रहनी चाहिए, हाँ बस तवज्जो करें। एक दिन था हजरत अली जिम्मेदारियां बांट रहे थे और एक दिन ऐसा आया, बहुत गौर से सुनना, मेरा हुसैन करबला के मैदान में कई लाशें उठा के ला चुका है, कई लाशें,
खेमे में बैठे हैं। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चूंकि बहन है इमाम हुसैन की, और भाइयों का दर्द बहनों को बहुत होता है। आप अपने खेमे में थी, दिल में ख्याल आया ज़ैनब हुसैन खेमे में अकेले हैं, चल के कुछ बातें करें ताकि उनका मन बहल जाए। जैसे ही आपने खेमे में कदम रखा, मेरे इमाम हुसैन कैसे बैठे, नाना कांधे पे चादर नाना मुस्तफ़ा की है, सर पे अमामा भाई हसन का है, हाथ में तलवार मौला अली की है, टेक लगा के बैठे हैं। टेक लगा के सैयदा ज़ैनब आ गई, चौंक के इमाम हुसैन उठे। बहन थी, कहने लगी भैया खैर तो है, क्या हुआ? कहने लगे बस कुछ नहीं, आंख लगी थी, नाना तशरीफ लाए थे, नाना तशरीफ लाए थे, बस। बहन थी, कहने लगी हुसैन मुझे नाना की एक हदीस याद आ रही है, भाई इजाजत हो तो सुना दूं? फरमाने लगे हाँ बहन कौन सी? कहने लगे नाना ने फरमाया था अगर मुसीबत आए तो सदका देना, अल्लाह मुसीबतें टाल देगा, अल्लाह मुसीबतें टाल देगा। हुसैन आज से ज्यादा कौन सी मुसीबत होगी? 3 दिन के प्यासे भी हैं हम, भूखे भी हैं, कई लाशें उठा के ला चुके हो। हुसैन मुझे डर है कहीं तुम करबला न चले जाओ, इसलिए हुसैन बहन चाहती है कि तुम्हारे नाम का सदका दे दे। बहन होती है बहन। कहा हुसैन इजाजत दो तो ज़ैनब सदका करना चाहती है। मेरे हुसैन ने बहन का चेहरा देखा, फरमाने लगे ज़ैनब जो सदका करना था वो सब मदीने रह गया, अब यहां क्या सदका करोगी? अल्लाह अकबर, बहुत दिल से बात सुनना। हुसैन फरमाने लगे ज़ैनब जो सदका करना था वो तो मदीने रह गया, यहां क्या सदका करोगी? सैयदा ज़ैनब ने गर्दन झुकाई, कहने लगी भाई शान वाला है तो फिर सदका भी शान वाला होना चाहिए। कहा क्या दोगी? कहा इजाजत दें मैं आपके नाम पे अपने बेटों को सदका करना चाहती हूं। बहनें बहनें होती हैं, और यार भाई बीमार हो जाएं तो सदके बहनें दिया करती हैं, भाई पैदा ना हो तो इनकी पैदाइश की दुआएं सजदों में गिर के बहनें मांगा करती हैं, अगर भाई पैदा हो जाएं पूरी जिंदगी मां बन के भाइयों को बहनें पाला करती हैं। भाई जवानी के दहलीज पे कदम रखें तो इनके दूल्हा बनने की दुआएं बहनें किया करती हैं, अगर भाई दूल्हा बने तो सरहाने पे खड़े होकर के नजरें बहनें उतारा करती हैं। और मैंने तो बड़ा अजीब सिस्टम भी देखा है, कितनी जगहों पे जब भाइयों के जनाजे रखे जाते हैं तो जनाजों को सजाने बहनें आया करती हैं, कितना करीबी रिश्ता भाई बहन का होता है। लेकिन मेरे समाज से तकलीफ है मुझे, इस माशरे से दर्द है मुझे, कितनी बहनें ऐसी हैं अगर ससुराल में बेवा हो जाती हैं तो फिर भाई मुंह नहीं लगाया करते हैं, अगर ससुराल से तलाक दे दी जाती है तो भाई रोटी देने तैयार नहीं होते, और हया आनी चाहिए। कभी बहन को समझना है तो ऐसे समझा करो, याद करो वो दिन जब तुम स्कूल से पढ़ करके आए थे, तुमने ड्रेस कहीं फेंकी थी, जूते कहीं फेंके थे, अगले दिन जब तुमने स्कूल जाने का इरादा किया था बहन ने टाई भी ला करके दी, जूते भी ला करके दिए, ड्रेस भी ला करके दी, तुम्हें नहलाया, टिफिन तैयार किया, चल भाई तेरे स्कूल जाने का वक्त आ गया है। जब तुम जूते पहन के चंद कदम चले, तुमने जूतों पे निगाह डाली, देख के कहने लगे लगता है जूते पे मिट्टी लग गई है। जब बहन ने इतना सुना था अंदर नहीं गई थी, गंदा कपड़ा तलाश नहीं किया था, मैला कपड़ा नहीं लाई थी, बल्कि वो दुपट्टा जो उसके सर की शान था, वो दुपट्टा जो इसकी इज्जत का रखवाला था, वो दुपट्टा जो इसकी आन बान था, उसने उसी दुपट्टे का कोना पकड़ा, तेरे जूते साफ करना शुरू कर दिया। गोया वो बता रही थी ए भाई मेरा दुपट्टा कुछ भी हो जाए तेरे जूते से बढ़कर बहन के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। नारे होती है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शोहदाए करबला, नारे तकबीर। इसलिए खुदा के वास्ते बहनों की इज्जत किया करो, कदर किया करो बहनों की। जिन आंगनों में बहनें नहीं होती वो घर कब्रिस्तान लगते हैं, जिस घर में बहनें और बेटियां होती हैं वो घर जन्नत की क्यारी लगा करते हैं। बहनें बहनें होती हैं, इनकी इज्जत किया करो, मगर तकलीफ होती है हमारे और रिश्तों के बीच में दौलत ने दीवारें खड़ी कर डाली है, दौलत ने दीवारें खड़ी कर दी हमारे रिश्तों के बीच में। भाई अमीर है, गरीब बहन को देखने तैयार नहीं, तैयार ही नहीं देखने के लिए। मैं नहीं जानता इधर का क्या हाल है, लेकिन अपने इलाके को मैं जानता हूं और भी कई सारे सूबों को जानता हूं मैं। होता क्या है, इधर भाई का बेटा जवान है, उधर बहन की बेटियां जवान है, बहन गरीब है, भाई अमीर है। भाई दुनिया भर में कहता फिर रहा मेरे बेटे के लिए रिश्ता ढूंढो,
रिश्ता ढूंढो बेटे के लिए, बराबरी का होना चाहिए। क्यों 7 फीट का है तू, 11 फीट का है जो तेरी बराबरी के लोग नहीं मिले? नहीं नहीं, पैसे में बराबर होने चाहिए। हया कर। तेरे सामने बहन ने कितनी बार कही है कि बहन मेरी बेटी के लिए कोई रिश्ता ढूंढ। वो तुझसे रिश्ता ढूंढवाने नहीं आई, वो इसलिए तुझसे ये कह के गई ताकि तुझे ये पता भी लगे तेरी भांजियां भी जवान है, तेरी भांजियां जवान है। तू बेटे के लिए लड़की तलाश कर रहा है, बहन बेटी के लिए लड़का तलाश कर रही है। अगर कहा जाए यार तेरी गरीब बहन है उसे निभा ले, तो बंदा कहता कोई बात नहीं, लाख तो लाख दे दूंगा। भीख देने लगा है बहन को। बहन भिखारी नहीं है जो तेरे लाख तो लाख देने से तेरा हक अदा हो जाएगा। अगर खुदा ने तुझे दौलत वाला बनाया था, तू बेड खरीदने के लायक था, सोफे खरीदने के लायक था, बर्तन खरीदने के लायक था, तो अपने बेटे को लेके गरीब बहन के दरवाजे पे चला जाता, 4 इज्जतदार लोगों को लेके जाता और शराफत के साथ अपने बेटे का निकाह बहन की बेटी के साथ करके लेके आता। मैं नहीं जानता ये समाज क्या कहता जब तू गरीब भांजी को अपने घर की इज्जत बनाता। अगर ये राजी हो जाती, खुदा की कसम कोई दुआ करता ना करता, गुंबद खज़रा से मुस्तफा दुआएं देने लग जाते। ये रिश्ते निभाने चले हो, अगर ऐसे जलसे लाख भी हो कोई नतीजा नहीं। अगर तब्दीली नहीं आई तो दिलों में जगह पैदा करो, अपने लोगों के लिए जगह पैदा करो। दौलत सब कुछ नहीं है, मैं जानता हूं दौलत बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है। सब कुछ रिश्ते होते हैं, सब कुछ रिश्ते होते हैं। हमने दीवारें खड़ी कर दी दौलत की, बात बढ़ जाएगी। खुदा के वास्ते बहन बहन होती है, बहन बहन होती है। इसे नजरअंदाज ना करना, इसे नजरअंदाज ना करना। एक साहब कहने लगे हज़रत 15 दिन मेरा लंगर चला, मैंने इमाम के नाम पे 15 दिन मैंने बिरयानी बनवाई, दिनों रात मैंने आग नहीं बुझने दी। पड़ोसी कहने लगा जनाब इससे ये तो पूछ लो, इसके चूल्हे पे 15 दिन आग नहीं बुझी, लेकिन इससे पूछो ये बहन को कितने सालों से अपने घर बुला के नहीं लाया है। ये भी सुन लें, अगर तुम्हें लगता है लंगर बख्शवाएगा, तेरे दरवाजे पे कुत्ते खा के चले जाएं और सगी बहन नहीं आई, तो कयामत के दिन हुसैन कहेंगे मुझे लंगर प्यारा नहीं, मुझे तो बहन प्यारी थी। अगर तू बहन का नहीं हो सकता तो करबला वाले हुसैन का भी नहीं हो सकता है। हाँ, लंगर 15 दिन चला या 20 दिन, लेकिन सगों की कदर कर ले, सगों की इज्जत कर ले, वरना ये लंगर भी धरा रह जाएगा, तेरी शोहरत भी धरी रह जाएगी। इज्जत किया करो अपनों की, इज्जत किया करो। मैं बात आगे बढ़ाऊं, कहने लगी हुसैन इजाजत दे तो बेटे कुर्बान करना चाहती। आपने कहा था ज़ैनब अगर भांजे गए, एक की उम्र 10 है, दूसरे की 12 साल है, लोग कहेंगे हुसैन के खेमे में भी ये बच्चे रह गए थे, उन्हें पता चलेगा हुसैन ने भांजे भेजे गए तो लोग मुझे क्या कहेंगे। कहने लगे हुसैन भाई एक बहन ने भीख मांगी है तुझसे, अगर उम्मे रुबाब कहें कि हुसैन पे मेरा भी लगा है, शहरबानो कहें मैंने भी हुसैन पे कुछ दिया है, अगर उम्मे फरवा कहें मैंने भी कासिम दिया, तो हुसैन ज़ैनब भी चाहती है कि मैं अगर सर झुका के खड़ी ना हूं, बल्कि मैं भी कहूं मैंने भी हुसैन पे 2 बेटे कुर्बान किए गए। कहने लगे बहन जैसे तेरी मर्जी। अल्लाह अकबर। अब मां देख, तवज्जो करें, मां देखो अब करबला में। फरमाती बेटे अगर मैं तुम्हें करबला के मैदान में भेजूं चले जाओगे? बेटे कहने लगे मां कह के तो देख, कह के तो देख, अगर हमने भी ये साबित नहीं कर दिया कि हम जाफर तैयार का खून है, तो फिर बेमाम कभी मुस्कुरा के बेटों को ना देखना। हाँ, जानते हो हजरत ज़ैनब अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार की बीवी है, हजरत जाफर तैयार के घर की बहू हैं, और औना मोहम्मद जाफर तैयार के पोते हैं। कहते मां भेज के तो देख, दुनिया को दिखाएंगे कि जाफर तैयार का खून क्या होता है। मां ने कहा बेटे ठीक, लेकिन दूसरी बात सुनो। अम्मा कौन सी बात? फरमाने लगी दूसरी बात यह है बेटे, जब मैदान करबला जाओ कोई पूछे कौन हो तो ये मत बताना हम ज़ैनब के बेटे हैं, फिर का बस ये कहना हम तो हुसैन के नौकर हैं, हम हुसैन के नौकर हैं। तीसरी बात कहने लगी बेटे जब जख्म बदन पे आए ना, आह ना करना, हर जख्म पे अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। ये तालीम मां की है,
हर जख्म पर अल्हम्दुलिल्लाह। चौथी बात बेटे ये है कि जब जख्म खा के घोड़े से नीचे आओ तो मुड़ के माँ के खेमे की तरफ नहीं देखना है, माँ के खेमे की तरफ नहीं देखना है। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। दोनों शहजादे करबला के मैदान में गए। जैसे करबला के मैदान में कदम रखा, अमर इब्ने साद ने हंस के कहा था, लो ये आए के बच्चे हमारे मुकाबले में, जाए कोई इन बच्चों का सर काट के लाए। अमर इब्ने साद को ये पता नहीं था इन शहजादों को तलवार सिखाने वाला कोई और नहीं बल्कि अली का शेर गाजी अब्बास है। बच्चों का भी मुकाबला नहीं किया जा सकता। उसने कहा जाए कोई सर काट के लाए। एक यजीदी आगे बढ़ा, हमला करना चाहता था। अली के घर के इन छोटे शहजादों ने पलक झपकते ही कई टुकड़े कर डाले। अमर इब्ने साद ने कहा, बेवकूफ था, अकेला गया, जाओ 4-5 जाके इन बच्चों का सर नेज़े पे रख के लेकर के आओ। 4-5 यजीदी आए हैं। अली के घर के दोनों शहजादे आगे बढ़े हैं। मिनटों में 5 का काम तमाम कर दिया। अमर इब्ने साद ने पसीना पोंछा, कहने लगा ये क्या मामला है, बच्चे कब्जे में नहीं आ रहे हैं। एक कहने लगा अमर इब्ने साद ये आम बच्चे नहीं है, अली की बहन अली की बेटी के बच्चे हैं, मुकाबला नहीं किया जा सकता। कहा किस लिए? कहा तुझे पता नहीं है अली का घर भी वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम होता। अल्लाह अकबर। फिर जानते हो कितने आए? 50 यजीदी आए चारों तरफ से, और सामने से हिम्मत किसी की नहीं थी। एक यजीदी ने हजरत मोहम्मद के उस कांधे पे वार किया जिसमें हाथ में तलवार थी। तलवार छूटी, सवारी से नीचे आए। बड़े भाई ने भाई को गिरते देखा तो संभालने के लिए पहुंचे, लेकिन ये जो लोग सामने थे इनके दिल भी पत्थर के थे, इनके लहजों में कोई नरमी न थी, इंसानियत से कोई लेना देना न था। हजरत औन ने मोहम्मद को गोद में सर रखा और हजरत मोहम्मद ने कहा था, भाई एक बार मुझे जाते जाते माँ का खेमा दिखा दे। आपने कहा याद नहीं? माँ ने कहा था मुड़ के खेमे की तरफ नहीं देखना। जितनी बार दर्द होता उतनी बार अल्हम्दुलिल्लाह कहते। यजीदियों को मौका मिल गया, देखा कि एक भाई जख्मी है, दूसरा संभालने में लगा है। अल्लाह अकबर। जानते हो सुनो करबला क्या है? हजरत औन के फिर जालिमों ने नेज़ा गाड़ा और नेज़े पे ऊपर उठा लिया। अल्लाह अकबर। मोहम्मद वहीं पड़े रह गए। हजरत औन को नेज़ों पे उछालते लेकर के चले गए। जब औन चले गए हजरत मोहम्मद ने कहा अदरिकनी या हुसैन, मामा हुसैन जरा आइए संभालिए। अल्लाह अकबर। इमाम आली मकाम आए। हजरत मोहम्मद उस वक्त भी होश में थे। जैसे इमाम ने गोद में रखा, फरमाने लगे बेटा ये बताओ बड़ा भाई कहाँ है? कहा अभी यजीदी इधर लेके गए हैं। अल्लाह अकबर। ये कहते कहते हजरत ज़ैनब के छोटे बेटे की शहादत हुई। आपने भांजे को गोद में लिया, सीने से लगाया, दूसरे भांजे की लाश तलाश कर रहे हैं। मुझे बता तो सही, अगर हादसे में कोई एक बंदा मर जाता है तो कोई चेहरा करके नहीं देखता है, अपनों से देखा नहीं जाता, मगर वाह रे हुसैन तेरी जुर्रत को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम, तेरी शान और शौकत को सलाम। एक भांजे की लाश कांधे पे है, दूसरे को तलाश कर रखे हैं। जब कहीं पता ना चला, आसमान की तरफ देखा, या अल्लाह कर एक लेके जाऊंगा। ज़ैनब कहे कि दूसरा कहाँ है, तो क्या जवाब दूंगा? मालिक बता मेरा औन कहाँ है? आवाज आई हुसैन कान लगा के सुन, जहां से कुरान की आवाज आ रही होगी वहां पे औन की लाश मौजूद नजर आ जाए। अल्लाह अकबर। करबला है। आपने शहजादों को लिया, लेने के बाद खेमे में तशरीफ लाए। लाने के बाद एक को गठरी में बांध के लाए, एक को कंधे पे लेके आए। हाँ ये करबला है। एक को गठरी में बांधा, दूसरे को कंधे पे लाके लेटा दिया। सैयदा सकीना आ गई, कहने लगी बाबा मेरे बड़े भाई नहीं आए? आपने फरमाया जाओ सैयदा ज़ैनब अपनी फूफी को बुला के लाओ। गई फूफी, बाबा ने बुलाया गया। अब सैयदा ज़ैनब का हौसला देखो। ओ यार घर में अगर मुर्गी को बिल्ली पकड़ ले तो औरत को हार्ट अटैक हो जाता है। औलाद नहीं, अगर मुर्गी बत्तख को बिल्ली पकड़ ले औरत को हार्ट अटैक हो जाता है। दूध पतीली से निकल जाए औरत की चीख निकल जाती है। मगर सलाम करो सैयदा ज़ैनब की जुर्रत को, सलाम उनकी हिम्मत को। एक बेटे का लाशा रखा है, जैसी खेमे में कदम रखा भाई को सलाम किया और उस गठरी के पास आई जिसमें हजरत औन की लाश रखी हुई थी। आपने फरमाया ज़ैनब पूछोगी नहीं कि औन कहाँ है? आपने गठरी की तरफ निगाह डाली, फरमाने लगी इस गठरी में मेरा बेटा औन मौजूद है। कहा तुम्हें कैसे पता चला इसमें औन है? हजरत ज़ैनब ने तारीख साथ जवाब दिया था। कहा था भैया माएँ कभी बेटों का पता नहीं पूछा करती, खुशबू बता देती है बेटे कहाँ हुआ करते हैं। अल्लाह अकबर। और उसके बाद गठरी खोली,
सूर सबसे ऊपर हजरत औन का सर रखा था। बेटे का माथा चूमा, सजदे में चली गई, कहने लगी या रब तेरा शुक्र है, तूने ज़ैनब की मेहनत कबूल कर ली है। अल्लाह मेरी इस कुर्बानी की लाज रख लेना। ये सैयदा ज़ैनब है। खुदा की कसम, करबला आप अगर देखना चाहे तो सुने। करबला 10 मुहर्रम तक इमाम हुसैन है और सैयदा ज़ैनब है। लेकिन इमाम हुसैन की शहादत के बाद, ज़ैनब भी है, ज़ैनब हुसैन भी है, ज़ैनब भी है, ज़ैनब हुसैन भी है। इतना बड़ा मजमा मेरे सामने बैठा है, इतना बड़ा मजमा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने कहा कि बताइए सैयदा ज़ैनब का तकवा क्या था। आप फरमाते हैं मदीना शरीफ से करबला तक, करबला से कूफा तक, कूफा से शाम तक, शाम से करबला, करबला से मदीना। कहते हैं हमने इस सफर में मुसीबतें भी देखी, शहादतें भी देखी, भूख भी देखी, प्यास भी देखी, कैद भी देखी, बेड़ियां भी देखी, रस्सियां भी देखी, फंदे भी देखे। का फिर कहते हैं लेकिन पूरे सफर में मैंने अपनी फूफी सैयदा ज़ैनब का एक तहज्जुद का सजदा कज़ा होते हुए नहीं देखा था। ये सैयदा ज़ैनब है। अल्लाह अकबर। जानते हो ज़ोहर बाद शहादतें मुकम्मल हो गई, असर की नमाज बाकी थी, औरतें रो रही थी, बच्चियां सिसक रही थी। सैयदा ज़ैनब ने कहा बस करो, रोना बंद करो, अभी बहुत रोना बाकी है। फरमाया वो देखो सूरज डूबने चला है, कहीं असर की नमाज कज़ा ना हो जाए। ये सैयदा ज़ैनब है। औरतों से कहा जल्दी करो, कहीं फजर की नमाज, असर की नमाज कज़ा ना हो जाए। मेरे नाना ने कहा है जो असर की नमाज छोड़ देता है अल्लाह उसकी नेकियां मुंह पे मार देता है, उसकी इबादतें ठुकरा दी जाती हैं। सैयदा ज़ैनब ने कहा था खबरदार किसी की असर की नमाज ना छूटे, कहीं हमारे शहीदों की शहादतें ना ठुकरा दी जाएं। ये सोच करके कहा सारी औरतें असर की नमाज पढ़ें। ये सैयदा ज़ैनब है। जब लाशों पे घोड़े दौड़ रहे थे तो असर की नमाज हो रही है। जब हजरत ज़ैन सकीना के कान से बालियां खींची जा रही है तो सैयदा ज़ैनब मगरिब की नमाज में है। जब खेमे जलाए जा रहे थे तो सैयदा ज़ैनब इशा की नमाज पढ़ रही थी, जमाने को बता रही थी शहादतें अपनी जगह है लेकिन खुदा की इबादत अपनी जगह है। आज के बाद अहद करो नमाज नहीं छोड़ेंगे, सजदे नहीं छोड़ेंगे। और खुदा की कसम एक बात और बता दूं, बात खत्म करने लगा हूं, 1 घंटा पूरा हो गया। जानते हो मेरी बात सुनो, करबला का ये सफर 13 मुहर्रम को शुरू हुआ, वापसी का सफर। कितने सारे बोले कितने? ये इधर वाले लोग बोल रहे हैं, इधर वाले पता नहीं क्यों नाराज हैं कि लंगर वंगर नहीं मिलता है इधर। मैंने पहले ही कहा था खाते हैं तेरे इधर का, जरूरी नहीं है जलसे में मिले तभी लंगर है। हम तो ये समझते हैं कि दस्तरखान हमारा होता है, खाना करबला वालों का होता है। तो अगर उन्हीं का लंगर खाते तो बंदा बोले यार कम से कम इतना तो बोल लिया करे ना, जिससे कम से कम लंगर का कुछ हक अदा हो जाए। शहादत का बदला नहीं मांग रहा हूं, उनके लंगर का बदला कह रहा हूं, लंगर का बदला। और मैं इतना सफर करता हूं, अल्लाह गवाह है कि मैं दिनों रात सफर में ही रहता हूं। हाँ, दिनों रात सफर में, लेकिन फिर भी रब का शुक्र है मैं बोलता रहता हूं। जानते हो क्यों? ये इसका ताल्लुक जिस्मानी ताकत से अगर होता तो 3 दिन में मैंने चारपाई पकड़ ली होती, लेकिन इसका ताल्लुक जिस्म से नहीं है, इसका ताल्लुक रूह से है। उनके जिक्र की महफिल में, और में तजर्बा कर लेना, देखो कहीं नाच देख के आना, 2 घंटे सो जाना, सुबह आंख खुलेगी ऐसे लगेगा किसी ने जूतों से मारा है, और पूरी रात जलसा सुन के जाओ, फजर की नमाज पढ़ के फिर निकलो बाहर, लगेगा जैसे अभी जन्नत की क्यारी से टहल के आ रहा है। ये जिक्र की बरकतें होती हैं। तो फिर बंदा कंजूसी किस लिए करता है? कितने मुहर्रम को चले? अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह से साहब के बड़ा अच्छा मजमा आज मिला है। मैं पहली बार मेरे ख्याल से मैं राजस्थान में बोल रहा हूं, अगर मजमा इतना अच्छा होता तो मैं यही तारीखें देना शुरू कर देता। गुजरात वाला तो वो अलग तूफान रहता है। हाँ, वक्त वक्त की हवाएं होती हैं, ये तो बेवक्त की हवा है भाई। अल्लाह सलामत रखे। लोग इतने अच्छे हैं, अल्लाह सबकी हाजिरी कबूल फरमा ले। और सबसे अच्छी बात कि आपके इश्क की दलील क्या, जितने जब से आके बैठे कोई उठ के गया ही नहीं है, कोई उठ के नहीं गया। और उठ भी कैसे सकता है यार,
अगर गरीब नवाज के बैठाए ऊंट नहीं उठ सकते तो हुसैन के बैठाए दीवाने कैसे उठ सकते हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेश तवज्जो है ना? अल्लाह सलामत रखे। मैंने क्या कहा था? अगर उनके बैठाए ऊंट नहीं उठ सकते तो उनके दादा के बैठाए दीवाने कैसे उठ सकते हैं? महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, उनकी महफिल में आके बैठे हो। ठीक है जी। कितनी मुहर्रम को चला काफिला? माशाल्लाह, ऐसा लग रहा है जैसे जलसा शुरू हो रहा है। 13 मुहर्रम को चला। जब मदीना शरीफ पहुंचे तो 27 रमजानुल मुबारक थी। कितनी? 27 रमजानुल मुबारक। मेरे हिसाब से तकरीबन 9 महीने बनते हैं, 9 महीने। और इन कुत्तों ने अहले बैत अतहार को कैदी बना करके सीधे रास्ते से लेकर के नहीं आए थे। हम सैयद साहब की साथ में बीकानेर से चले, सीधा रास्ता इन्होंने पकड़ा के जल्दी पहुंच जाए, पहुंचना मकसद था। लेकिन यजीदियों ने अहले बैत की बेटियों को कैदी बना करके वो रास्ते इख्तियार नहीं किए जो सुकून के थे। सीधा रास्ता अगर ये था तो यूं घुमा घुमा के लाके पहुंचाया करते थे ताकि मुस्तफा की बेटियों को ज्यादा से ज्यादा तकलीफ हो। जिन राहों से इन्हें गुजारा गया, जब ये रास्ते की मसाफत गिनी गई ना, नापी गई तो 5600 मील मसाफत निकली है। और इस पूरे सफर में सैयदा ज़ैनब पैदल चली है, पैदल चली। लेकिन कमाल की बात यह है 5600 मील सफर किया है, पैदल सफर किया है, लेकिन खाली चल के नहीं आई हैं, बल्कि कदम उठाती भी आई हैं, कुरान सुनाती भी आई हैं। पूरे सफर में कुरान पढ़ा। जब आप मदीना शरीफ पहुंची थी, 9 महीने की मसाफत में आपने 72 कुरान मुकम्मल कर दिए थे। ये सैयदा ज़ैनब हैं। अल्लाह अकबर। लोग कहते हैं यार बताओ तो सही, अगर पावर थी, मैं किसी भी मसलक के आदमी को उठाने को नहीं कहूंगा बैठ यहां, लेकिन अदावत की ऐनक हटा, इंसाफ का चश्मा लगा और सुन, इंसाफ की नियत लेके बैठ। बात सच्ची लगे तो बस इतना कह देना मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में गए जा बजा थाने वाले। और बात अगर कड़वी लगे ना तो फिर वापस कर जाना, बैठना। लोग कहते हुसैन को पावर नहीं थी। मैंने कहा हुसैन की बात करता है, मैं तुझे गरीब नवाज की पावर बता दूं। ओ भाई, उनकी जमीन है, हम उनके मेहमान हैं। उनकी बात में बंदा इतनी आहिस्ता से बोले, अल्लाह सलामत रखे। माशाल्लाह, मैं उनकी बात करूं, कोई भी मकतब फिक्र का बंदा, हाँ। और बड़ी उल्टी तारीख हमें सुनाई जाती है कि वो इस्लाम तलवार से फैला, गर्दन काट देते थे जो कलमा नहीं पढ़ता था। बताओ, हमने अगर 900 साल हिंदुस्तान में हुकूमत की है, अगर गर्दनें काटना हमारा शेवा होता तो सिर्फ हम ही हम होते भारत में, सिर्फ हम ही हम होते। लेकिन नहीं, जो कहता झूठ कहता है। इस्लाम लोहे की तलवार से नहीं फैला, इस्लाम अखलाक और करामत की तलवार से फैला है। हाँ, गरीब नवाज क्या लेके आए? कौन सी तोप थी उन पे? बताएगा कोई? तलवार नहीं, एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में मुस्तफा का दामन था। यह किरदार लेके भारत में आए, यह किरदार लेके भारत में आए। कितना सीधा सच्चा सज्जन। अल्लाह अकबर। लाख कोशिशें की, पृथ्वीराज चौहान ने तो बंदा लगा दिया पीछे, ला गर्दन काट ला, आधी सल्तनत दे दूंगा। राजपूत था, वो कहने लगा अच्छा, एक बाबा की गर्दन काटने से आधी सल्तनत? लगाया खंजर, पहुंच गया। मगर जानते हो, गरीब नवाज सिर्फ मजार वाले नहीं थे, हदीस वाले भी थे, कुरान वाले भी थे। ये ज़हनों में बात रख लें। हिंदुस्तान के मुफस्सिर को गरीब नवाज कहा जाता है, हिंदुस्तान के मुहद्दिस को गरीब नवाज कहा जाता है। मुस्तफ़ा की हदीस से बयान करने वाले गरीब नवाज बैठ करके लोगों को हदीस सुना रहे। वहीं कातिल आके बैठ गया। लोग आते रहे, अपने अपने काम करके जाते रहे। आखिर में जब बात खत्म हुई ना, सब चले गए, 2-3 लोग रह गए। आपने फरमाया किसी का काम रह गया हो तो वो भी बोले।
सब बोले नहीं हो गया हुजूर, सब चले गए, आखिर में कातिल रह गया। आपने उसकी तरफ कमर की, कहने लगे भाई तू भी अपना काम कर ले, तू भी अपना काम कर ले। उसने कहा जनाब कौन सा? फरमाने लगे देख जो जो लेने आया था लेके चला गया, तू इस फकीर का सर लेने आया था, तू सर लेके चला जा। उसने कहा नहीं जी मैं सर लेने नहीं आया। गरीब नवाज ने फरमाया सर लेने नहीं आया तो बता फिर ये खंजर क्यों रख के लाया है? उसने कहा हम ठहरे राजपूत, हम तो खंजर लगा के चलते हैं। जनाब ये खंजर हमारी शान है, हम आपका सर लेने नहीं आए थे, हम तो खंजर लग के ही चलते हैं। आपने फरमाया चल ये तो तरीका हो सकता है, लेकिन बादशाह ने दरबार में जो अकेले में तुझसे बात की थी क्या वो भी तेरा तरीका है? उसने इतना सुना कदमों पे गिर गया, कहने लगा बाबा माफ कर दे, ये तो वो बात है जो मैं जानता हूं या जो राजा जाना करता है। उसने खंजर रख दिया, कहा हुजूर मेरे ही खंजर से मेरा सर कलम कर दो। कहा क्यों? कहने लगे बात यह है कि मैं ऐसे आदमी का सर काटने आया था जो जंगल में बैठ के महल की खबर रखता है। आपने खंजर उठा के दिया, कहा जा तुझे नहीं पता हम करीम इब्ने करीम हैं, हम करीम इब्ने करीम हैं, हम कभी बदले नहीं लिए करते। जा हमने तुझे माफ कर दिया है, जा माफ कर दिया है। ये गरीब नवाज का किरदार था। आज भाई भाई को माफ करने तैयार नहीं है, बाप बेटे को माफ करने तैयार नहीं है, बेटा बाप को तो माफ करने तैयार नहीं है, माँ बेटी को माफ करने तैयार नहीं है, बेटी माँ को माफ करने तैयार नहीं है। नारे कितने बड़े लगाते गरीब नवाज का दामन, और वो तो कातिल को माफ कर रहे हैं, तुम अपनों को माफ नहीं कर सकते। पक्का चिश्ती वो होगा जो अपनों को भी माफ कर सकता हो, दुश्मन को भी माफ कर सकता हो। ये है चिश्ती रंग, खाली लंगर खाने का नाम चिश्ती रंग नहीं, कपड़े पहनने का नाम चिश्ती रंग नहीं, उनके किरदार में ढल जाने का नाम चिश्ती रंग है। अगर अखलाक हुसैनी हो तो चिश्ती हो, किरदार फातिमी है तो चिश्ती हो, अगर आपका तरीका गरीब नवाज वाला है तो पक्के चिश्ती हो। निभाओ ना अपना तरीका। कौन गरीब नवाज? अल्लाह अकबर। एक उसूल है मंदिर में दूध चढ़ाने का। बच्ची कहने लगी, पंडित जी की बेटी थी, कहने लगी अब्बा इजाजत दें आज हम दूध लेके जाएंगे। ठीक है जी, हाँ शायद मैं पहला खतीब हूं जिससे पुरानी तकरीरों की फरमाइशें होती हैं। हाँ जी, अक्सर जगह जाओ ना इतनी फरमाइशें तकरीर में आ जाती हैं हजरत, कि सोचना पड़ता क्या बोलूं और क्या छोड़ूं। लोग शायरों से करते थे फरमाइश, यहाँ खतीब से करते भाई वो बात जरूर सुना देना। बहरहाल कुछ नहीं, ये सब मोहब्बत की बातें हैं। और रह गई तज़किरे की तो जितनी बार करो उतना ही नया लगता है, नया लगता है। तो पंडित जी की बेटी कहने लगी अब्बा जी ऐसा है ना आज मैं दूध लेके जाती हूँ। वे आपने कहा ठीक है बेटी जाइए। बच्ची ने वो दूध में जो बर्तन था लिया, उसमें लोटिया में दूध लेके मंदिर गई, और उसने पता नहीं था कि चढ़ाया जाता है कि पिलाया जाता। बड़ी सीधी लड़की थी पंडित जी की। तो वो गई और उसने जाके कहा कि महाराज दूध पी लो, मगर पत्थर था कोई खबर नहीं। उसने फिर कहा दूध पी लीजिए, फिर कोई आवाज नहीं आई। बच्ची को ये लगा शायद मेरे भगवान मुझसे नाराज है, मेरे भगवान मुझसे नाराज है। उसने कहा महाराज कोई खत्म हो गई हो तो क्षमा चाहती हूँ, मेरे अब्बू रोज दूध लाते हैं आपको पिला के जाते, मैं उन्हीं की बेटी हूँ, मुझसे भी ये दूध आप स्वीकार कर ले, पी लीजिए ना। कोई आवाज नहीं आई। बच्ची को एहसास हुआ शायद कोई खता करके आई हूं जिस वजह से महाराज नाराज हैं, कोई गलती की है इसलिए नाराज हैं। जब कई बार बच्ची ने कहा ना दूध नहीं पिया गया, बच्ची ने तो दूध एक तरफ रखा, कहने लगी महाराज अगर तू नाराज है ना मैं कसम खाती हूँ उस वक्त तक नहीं जाऊंगी जब तक तुझे राजी नहीं कर लेती हूँ। उसने अपना सर उसके पैरों में मारना शुरू किया, कहा उस वक्त तक मैं सर नहीं रोकूंगी, या तो तू राजी हो जाए या मेरी जान चली जाए। ये कह के बच्ची ने सर मारना शुरू किया, इतना सर पटका कदमों में के खून बहने लग गया। अचानक पीछे से सरकार गरीब नवाज का गुजर हो जाता है। आपने बच्ची को सर मारते हुए देखा, आए बच्ची के सर के नीचे हथेली लगाई, बच्ची ने नरम चीज महसूस की, सर उठा के देखा, सामने अजमेर वाला गरीब नवाज था। कहा बाबा क्या बात है? आप फरमाते हैं बेटी बता तो सकी क्या मामला है, अपने आप को मुसीबत में क्यों डाल रही है? बच्ची ने कहा सुनिए जी बाबा वो आपका धर्म है, ये हमारा धर्म है, हमें हमारा काम करने दे, आप अपना काम करें। आप कहते हैं बेटी बताना, हो सकता है मैं तेरे किसी काम आ जाऊं। बच्ची ने कहा अच्छा
अच्छा बाबा तो सुनिए, मेरे बाप रोज दूध लेके आते हैं, इन पे चढ़ा के जाते हैं, लेकिन आज मैं दूध लेके आई हूँ तो ये पीने तैयार नहीं है। मैंने कसम खाई है जब तक ये दूध पिएंगे नहीं तब तक मैं जाऊंगी नहीं। सुनो प्यारे, ये भी हो सकता था गरीब नवाज ये कहते थे और बेटी से पिलाया नहीं जाता, चढ़ाया जाता है, लेकिन ये नहीं कहा कि ऊपर डालते चली जा, कदमों पे भगाते चली जा। फरमाते अच्छा कब तक नहीं जाएगी? कहा जब तक पिला नहीं दूंगी तब तक नहीं जाऊंगी। मैंने कसम खाई है, ये एक राजपूत की कसम है। गरीब नवाज मुस्कुरा के कहते हैं बेटी फिक्र न कर, हम तेरी कसम टूटने नहीं देंगे। आपने फरमाया देखता नहीं बच्ची दूध के लिए रो रही है, पी क्यों नहीं लेता है? उसने दूध नहीं पिया, फिर कहते समझ में नहीं आया दूध क्यों नहीं पीता, फिर नहीं पिया। जब आपने देखा अब भी नहीं पिया है, गरीब नवाज ने मूर्ति के कान पकड़े और घुमा के कहा पीता है कि नहीं? इतना कहना था खुद ब खुद मूर्ति ने दूध उठा के पीना शुरू कर दिया था। तवज्जो है? अल्लाह अकबर। जैसी कान बैठा ना, पीना शुरू कर दिया। पता चला मूर्ति भी जानती है गरीब नवाज आम बेटा नहीं, मुस्तफा का बेटा है, मुस्तफा का बेटा है, उसे भी पता है। अब बच्ची खुशी खुशी घर पलट गई। समझ गए? बच्ची घर पलटी। बस्ती वाले भी ना बड़े बड़े नालायक होते, सही तो सोच ही नहीं सकते, हमेशा गलती सोचते हैं, इल्ला माशाअल्लाह। हाँ, और देखो अगर कोई यतीम किसी के घर में अगर राशन नहीं है और यतीम बेटी कहीं मजदूरी करने जा रही है ना, तो चार लोग बैठ के ना ये कहते पता नहीं कहां जाती है, पता नहीं कहां जाती है। और चौराहे पे बैठ करके चुगली से फुर्सत नहीं, फलां की बेटी तो दिन भर गायब रहती है, पता नहीं कहां जाती होगी। गीबत से फुर्सत नहीं, शर्म नहीं आती। और कभी घर में भी झांक के देखिए गई क्यों? इसके घर के खाली बर्तन बताएंगे। ये भी बेटी है, पर्दे में रहना चाहती थी लेकिन भूख ने घर में बैठने न दिया, छोटे भाइयों की बीमारी ने बैठने न दिया। जिस उम्र में इसके सर पे दुपट्टा होना था उस उम्र में गरीबी ने इसके सर पे बोझ रखवा दिया है। तुम चरागों पे बैठ करके उसकी गुर्बत का तमाशा देखते रहे, उसके आने जाने पे तबसरे करते रहे। क्या ये अच्छा होता कभी गुर्बत को देख लेते, अपने आगे का उठा के गरीब के आगे पहुंचा देते, गरीब भी राजी हो जाता, पैदा करने वाला खुदा भी राजी हो जाता। जब भी सोचा उल्टा ही सोचा। जब ये वापस गई चेहरे पे हंसी थी, मेरे महाराज राजी हो गए, लेकिन माथे का खून, कपड़ों के खून के धब्बे। घर में आई, लोग पीछे पीछे पंडित की बेटी को क्या हुआ? ये खून में भीगी है, खून में भीग के आई है। कहने लगा क्या हुआ? बच्ची ने पूरी बात बताई। गांव वाले कहने लगे पंडित तेरी बेटी झूठ बोल रही है। कहा क्यों? क्या ये मुंह काला करके आई है, लेकिन बता बात कुछ और रही है। पंडित ने बेटी से कहा बेटी मैं तेरा बाप हूं, सच बता हुआ क्या था? बच्ची ने कहा नहीं, जो मैं कह रही हूं वही सच है। बात बढ़ सी गई। बाप कहने लगा मुझे 60 साल हो गए, आज तक कभी मेरे हाथ से भगवान ने दूध नहीं पिया, तू कैसे पिला के आ गई? कहने लगी अब्बा मैं पिला के आई हूं। अल्लाह अकबर। बात बढ़ती गई। गांव वालों ने कहा पंडित जी सुनिए, अभी मूर्ति भी वही है, बेटी भी जिंदा है, इससे कहिए अगर आज दूध पिलाया है तो जिसने आज दूध पिया वो कल भी दूध पी सकती है। इससे कहो ये फिर से दूध पिलाए, हमारे सामने दूध पिलाए। बच्ची बेडर थी इसलिए कि उसे पता था जब आज दूध पी लिया है तो कल भी दूध पी लेंगे। ये सोच के बच्ची ने कहा ठीक है मैं कल भी दूध पिलाऊंगी। अगला दिन आया, वही जगह, वही मंदिर, वही मूर्त, वही बेटी, फिर दूध का प्याला है, लोगों की भीड़ है। कहती महाराज दूध पी लीजिए, लेकिन फिर कोई जवाब नहीं। फिर कहा दूध पी लीजिए, फिर कोई जवाब नहीं। लोग कहने लगे पंडित देख हमने पहले कहा था तेरी बेटी झूठ बोल रही है, अगर दूध पीना होता तो ये पहली आवाज में पी लेते। पंडित की चीख निकली। कहा बेटी अगर इज्जत चली गई है तो साफ क्यों नहीं बता देती? और यार इज्जत इज्जत होती है, चाहे गैर मुस्लिम की बेटी की इज्जत हो या मुस्लिम की बेटी की इज्जत हो, जिसकी भी जाती है इज्जत जाती है। इज्जत के ताने कोई गवारा नहीं करता। जब बस्ती वालों ने कहा था पंडित तेरी बेटी की इज्जत जा चुकी है, इसने झूठ बोला है, बच्ची की आंख में आंसू आई, रो के आगे बढ़ी, कहने लगी महाराज दूध पीते हो या कल वाले बाबा को बुलाना पड़ेगा। इतना कहना था, फिर से दूध पीना शुरू कर दिया। लोगों ने मंदिर छोड़ा, मूर्त छोड़ी। कहा बेटी ये बता ये कल वाला
कौन है, हमें भी उसके पास लेके चल। बच्ची लेके उधर गई जिधर गरीब नवाज गए थे। क्या देखती है, वही बुजुर्ग दरख्त के नीचे है, वही महफिल, वही भीड़ है। जाके सब कदमों पे गिर जाते हैं। कहा आप महराज हो? आपने कहा नहीं, मैं खुदा नकी हूं। अगर इबादत करनी है तो उसकी करो जिसने मोइनुद्दीन अजमेरी को पैदा किया है। अल्लाह अकबर, ये मेरे गरीब नवाज की शान है। और सुन, वो कान पकड़ लें तो पत्थर बोलते हैं। होश मेरे, अगर तेरे कान पकड़ लिए फिर नतीजा है, फिर खैरियत नहीं है। ओ लोगों, अगर अजमेर वाले की ये शान है तो फिर करबला वाले की क्या शान होगी? करबला वाले की क्या शान होगी? इंशाअल्लाह कल की गुफ्तगू में मुझे याद रहा ना तो जहां जाना है वहां इसका तज़किरा करूंगा। बस फरमाया गया, इन्ना आतैना कल कौसर। महबूब, हमने जो भी दिया है तुम्हें थोड़ा नहीं दिया है, बेहिसाब दिया है। इल्म दिया बेहिसाब, मौजज़ात दिए बेहिसाब, उम्मत दी है तो ये भी बेहिसाब दी है। और फरमाया महबूब औलाद देंगे तो वो भी बेहिसाब देंगे, बेहिसाब देंगे। कसम खुदा की, एक आया था करबला से, एक आया था करबला से। दुनिया में चले जाओ, दुनिया के खित्ते खित्ते पे आज इमाम ज़ैनुल आबिदीन का बेटा मौजूद है, हुजूर की नस्ल मौजूद है आज भी। जिन्होंने सर काटा था वो मिट गए, जिनके सर कटे थे वो आज भी जिंदा हैं। आज हर दिल में हुसैन है, हर घर में हुसैन है, हर महफिल में हुसैन है। जिस जगह चले जाओ हर लहजे, हर सांस में हुसैन है। ये एक महफिल नहीं, कयामत तक ऐसी हुसैन के नाम की हजारों महफिलें सजती रहेंगी। लेकिन मेरी गुजारिश है, सच्चा हुसैनी वो है जिसे बहन भी प्यारी है, माँ भी प्यारी है, बाप भी प्यारा है। सच्चा हुसैनी वो है जिसे रिश्तों का ख्याल है। करेंगे रिश्तों की कदर इंशाअल्लाह, सारे वादा करें इंशाअल्लाह। नमाज की पाबंदी करेंगे। अल्लाह ताला करबला वालों के सदक़े में हम सबको नमाजी बना दे। ये महफिल बड़ी नूरानी रही और पूरी जिम्मेदारी फिर करबला से मदीने तक सैयदा ज़ैनब ने निभाई है। पूरी जिम्मेदारी मैं इसलिए कहता हूं, बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाई रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही, फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा